हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ मी करिश्मा। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं जस्ट उठी हूँ एंड जस्ट हैविंग माई डिटॉक्स वाटर। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मॉर्निंग में उठते ही मैंने एक मैसेज देखा था और वो मेरी ट्रेन कन्फर्मेशन का था। कितने दिन से वो पेंडिंग पे चल रहा था, वेटिंग लिस्ट में थी मैं, बट आज कंफर्म हुआ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट वो जगह बहुत सुंदर है और कुछ ओकेजन भी है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। एंड मैंने सबको बताया दैट मेरी ट्रेन कंफर्म हो गई है। बस यही है। और आज का दिन पूरा बहुत बिजी जाने वाला है बिकॉज़ मैंने ना कुछ भी काम नहीं किया था ये सोच के कि शायद मेरी ट्रेन कंफर्म नहीं होगी। थोड़ा आधा बहुत कर लिया था जितना हो सकता था। मुझे ये लग रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करना भी सही नहीं, फिर बाद रात लास्ट में मूड ऑफ हो जाता है। तो बट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सारी प्रिपरेशन एवरीथिंग। मैंने पार्सल भी नहीं ओपन किया था, अब मैं पार्सल भी ओपन कर रही हूँ। एंड डिटॉक्स वाटर के बाद मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क पीऊँगी, देन मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करूँगी। एंड आज बहुत भाग दौड़ है, मुझे बहुत चीज़ें करनी है। मैंने फेशियल नहीं कराया है, हर चीज़। सो या स्टे ट्यून्ड। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए सेवई बन रही है, नमकीन सेवई, और नान मैंने लिया है। और फिर जाएंगे अपने बाकी के काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नमकीन सेवई बना ली है और फिर चाय भी रेडी हो गई है, होने वाली है, सॉरी। अब खाएंगे, फिर जाके मैं बाहर का काम निपटाऊंगी जो भी है मेरा, फिटिंग करवाना हो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स लुकिंग सो टेस्टी। थोड़ा सा अलग अलग नहीं हुआ है बट ठीक है, जैसा है खा लेंगे। और मैं अपना जूता लेने गई थी जिसको उसमें कुछ स्टिक वगैरह लगाना था क्योंकि उखड़ गया है वो, तो मैं उसी को पहनूंगी। तो वो उसने बोला था कल 11 बजे आ जाना, और आज मैं गई 11 बजे पर वो था नहीं। तो जब मैंने उसको कॉल किया तो वो अभी आया है, जस्ट अभी आया है। उसने बोला 25 मिनट बाद में आऊँगा। 25 मिनट बाद भी मैं घूम टहल के तब भी नहीं आया था वो। फिर मैं घर आई, फिर अब उसका कॉल आया कि मैं आ गया हूँ, 15 मिनट में आके ले लीजिएगा। तो फिर मैं उसको ये करने के बाद उसको लेने जाऊंगी, फिर अपनी फ़िटिंग का भी लेने जाऊंगी। तो सारा काम हमारा बाहर का ओवर। तो ये जो है मेरा सूट है और ये ढीला है, बट इसको मुझे टाइट करना है ताकि मैं हल्दी वल्दी या कोई फंक्शन में पहन पाऊँ। और ये मेरी मम्मी की प्राचीन सिलाई मशीन है। मम्मी कब की है ये? कब की मशीन है ये? जब मम्मी लखनऊ में आई थी तब खरीदी थी मम्मी ने उषा की मशीन, तब। अच्छा, ये मम्मी के दहेज का है, ये मम्मी दहेज में लेके आई थी। और इसको फ्रेम करवा देंगे हम बाद में। तो ये उषा की मशीन, अब ये ऐसी मशीनें नहीं मिलती है, ये बहुत प्राचीन है। तो इसी में अब ये धूल वूल पूरी जमी हुई है, तो इसको साफ़ करेंगे, तब इस पर मैं अपना वो करूँगी। एंड 2 चीज़ें जो फिटिंग की करनी थी वो मैंने टेलर को दे दिया है, वो अपना काम निपटा रहा है, मैं अपना काम निपटाऊँगी। तो हमारी पैकिंग ठीक टाइम पे हो जाएगी। किसी को भी अगर स्टिचिंग का कुछ करना होगा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये देखते हैं, हर चीज़ आनी चाहिए। और गरीबी आपको हर चीज़ दिखा देती है, देखिए। और किसी को एडवांस कोर्स करना हो तो मेरी मम्मी से संपर्क कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अभी पैकिंग नहीं हुई है, सारा सामान जो मुझे लाना था तो वो मैं ले आई हूँ। एंड अभी ये पार्सल मंगाया था तो इसको जल्दी जल्दी ओपन करती हूँ मैं। मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने इसका
वैसे क्या है ये, रिंग मंगवाई थी 2, सी इज इट ब्यूटीफुल है काव्या, सही है। ऐसे कहाँ गया, ऐसे करके पहनेंगे आप। ये हो गया, देन सेकेंड पार्सल जल्दी से। ये है ठीक है, इज इट गुड, डू कॉमेंट। चोटी पे लगेगा, नाइस ना। यस मैम। इसको पैक कर, थैंक यू। एक्चुअली अब ये चौथा है, इसमें तो पता चल जाएगा सबको। ठीक है, इज इट गुड। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी पैकिंग वगैरह मुझे करनी है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बिकॉज़ मुझे जल्दी निकलना है यहाँ से, अदरवाइज़ मैं लेट हो जाऊँगी। बाय, टाटा। तो मेरा बैग लग गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हमें निकलना है। डिनर भी कर लिया है, अब निकलेंगे ट्रेन के लिए। फिर वहाँ से पहुँचेंगे कहाँ, चंडीगढ़। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये सफ़र, तब तक के लिए बनी रहिए। और ये मैं लखनऊ स्टेशन, रेलवे स्टेशन में पहुंच गई थी क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो 1 घंटे लेट हो गई थी और फिर 20 मिनट्स और लेट हुई है। मेरा भाई आ गया कि मेरा बैग ले जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ट्रेन बुक करी है उस टाइम पे जिस दिन छठ पूजा है, तो मेरी 2 ट्रेन कैंसिल हुई है। फिर थर्ड वाली में 2 सीट बाकी थी तो तत्काल में बुक हुई है। फिर मैं थोड़ा वेट किया ट्रेन के लिए जब तक ट्रेन नहीं आती है, एंड इधर उधर लोग भी वेट कर रहे थे। और इसमें ना ये टीवी में इतना इमोशनल सॉन्ग चल रहे थे। एक तो मैं घर से जा रही थी, मुझे वैसे भी दुख हो रहा था, पर ये रिकॉर्ड किया है मैंने बिकॉज़ ऑफ गंदगी एंड ऑल। फिर जैसी ट्रेन आई, ट्रेन का ये हुआ था कि पता है चलने लगी थी वो जैसी रुकी थी। एंड फिर बाद में टीटी ने बोला नहीं अभी ये रुकेगी 10 मिनट्स है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी मिस हो गई है। फिर मैं पहुंच के थोड़ा वेट किया ट्रेन के अंदर, मेरे भाई ने ड्रॉप कर दिया था। फिर अर्ली मॉर्निंग में उठी, उसमें भी लाइक 20-30 मिनट्स लेट हमें पहुंचाया इसने चंडीगढ़। फिर मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर निकल ली थी और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि लाइक पालमपुर के लिए कौन सी सेक्टर आती है, तो उसने 17 बोला। तो मैं 17 के लिए रवाना हो गई रैपिडो से। फिर यहाँ सेक्टर 17 में पहुँच के पता चला पालमपुर के लिए तो सेक्टर 43 से जाना होता है। फिर मैंने रैपिडो बुक किया एंड फिर मैं सेक्टर 43 पहुँची रेलवे स्टेशन के लिए। ये मेरी बस है। फिर बस में चलते चलते, जबकि इसको 5 आवर्स मुझे पहुंचाना चाहिए, पता नहीं इन्होंने कैसा रास्ता मुझे लेके आया पालमपुर में। 10:30 पे बैठी थी एंड 7:30 पे इन्होंने ड्रॉप किया एंड ये रात का टाइम है और मैं इतना हालत ख़राब हो गई थी। मुझे सिकनेस नहीं हो रही थी बट लास्ट के जो 20 मिनट्स थे उसमें मेरे को बहुत सिकनेस, टायर्डनेस, हेडेक हो रहा था। एंड येस, मैं वेन्यू पे पहुंच गई हूँ अपने फ्रेंड के होम में, जहाँ पे डेकोरेशन थी, बहुत प्यारी डेकोरेशंस थी। तो ये मैं अंदर जा रही हूँ और अभी सबसे मिलाऊंगी।
आंटी ये किस चीज के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है? आंटी के बेटे की शादी है। हाँ तो अमित की शादी है तभी अमित की शादी का हाँ। सेलिब्रेशन हो रहा है। तो कल क्या होगा? कल मेहंदी मेहंदी नाइट। और फिर हम लोग को जाना है वहाँ पर मेहंदी लेके। नहीं हाँ, वो उधर मेहंदी लगाएंगे हाँ और हम इधर मेहंदी लगाएंगे। हाँ तो कल से फंक्शन स्टार्ट है हमारे ना। आप इंट्रोडक्शन दीजिए। दूल्हे की चाची, दूल्हे की बहन। इधर अरे बता दो आप कौन? जल्दी। दूल्हे का भांजा, दूल्हे की भांजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड नहीं एप्लीकेशन बोल, एप्लीकेशन बोल। ठीक है। द प्रिंसिपल आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोड़ा करनाल। आज की डेट के आज 25 26 26 अक्टूबर 2025। just doing short just doing short Subject and application for marriage leave. Okay. My name is Atiksha. Study in grade 3rd Sunflower. I wish to inform that I have to attend a marriage of my brother. Oh, my maternal uncle. Of Okay. my maternal uncle. So I cannot attend the school. Kindly grant me leave. Okay, your Of leave my is granted. maternal uncle on 17th September. क्या थी आज? 27 September. October 2025. Okay, your leave is granted. नहीं अभी हो रहा है। Wait. And सुप्रभात, मेरा नाम अनाया है। मैं कक्षा 7वीं रोज की छात्रा हूँ। और मैं मेहंदी लगा रही हूँ। हाँ जी, मेहंदी लगा रही है। दोनों हाथ पे लगाओगे अनाया आप? और मुझे भी छूट मैंने गई। एक में लगा रखी है। ओके। एंड ये प्राची है। हेलो गाइस। ये मेहंदी आर्टिस्ट है। अगर किसी को भी या नर्सिंग स्टूडेंट है और soon to be what? Soon to be a nurse. Nursing officer Yeah, sure. In military. in military ना? Wow, that's great. तो ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है and कल मेरे हाथ में होगी। आप अपना भी इंट्रोडक्शन दो। Yeah, hi, my name is करिश्मा सिंह बाफिला. So I'm a makeup artist plus beauty advisor. और मैं लखनऊ से यहाँ पर आई हूँ शादी अटेंड करने अपने दोस्त की, और हालत मेरी खस्ता हो गई थी। मैं लिया है, शावर ले लिया है एंड खा पी लिया है। और इन लोगों को देख रही हूँ मैं बस। We are going to sleep. यस, एंड कल का व्लॉग हम लोग नए दिन से स्टार्ट करेंगे। आज चलो बाद में कर लेना।